अस्सलाम वालेकुम। अब तक न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ ज़िशान यासी और मैं हूँ सनिया मलिक। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। सिंध में भारतीय कोरोना के खतरनाक फैलाव पर लगाए गए लॉकडाउन पर वफाक और सूबाई हुकूमत में ठन गई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने इल्ज़ाम लगा दिया कि कराची में भारतीय कोरोना इमरान खान की नाकिस पॉलिसीज की वजह से फैला। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने लॉकडाउन को सरप्राइज करार देते हुए उसे वज़ीर आला सिंध की नाकामी करार दे दिया। असद उमर बोले कि भारत में लॉकडाउन की तबाही दुनिया ने देखी, क्या बिलावल लॉकडाउन चाहते हैं। फवाद चौधरी बोले कि सूबे इनफरादी फैसले नहीं कर सकते। तर्जुमान सिंध हुकूमत ने कहा कि असद उमर को एतमाद में लिया था, उन्होंने लॉकडाउन से नहीं रोका था। लॉकडाउन का पहला रोज कराची में तमाम तालीमी इदारे, मार्केटें और इंडस्ट्रीज बंद। पब्लिक ट्रांसपोर्ट गायब रही। अहम शाहराहों पर जगह जगह पुलिस के नाके। शहरियों से आमदोरफ्त और कोरोना वैक्सीन कार्ड से मुतालिक पूछगछ। हैदराबाद, सखर, ठट्टा, सजावल, नवाबशाह में भी तमाम छोटी बड़ी मार्केटें बंद, लेकिन कश्मोर, कंदकोट, शिकारपुर, जैकबाबाद, खैरपुर में कारोबारी मराकज़ खुले रहे। सिंध हुकूमत ने कोरोना को धंधा बना लिया है। पुलिस लॉकडाउन को चांद रात समझेगी तो कोरोना कैसे रुकेगा। सेनेटर MQM पाकिस्तान फैसल सब्जवारी बरहम कहा, इस बात की क्या गारंटी है कि एक हफ्ते बाद लॉकडाउन की वजह से कोरोना का खात्मा हो जाएगा। वैक्सीनेशन सेंटर कोरोना से बचाने के बजाय मजीद फैला रहे हैं। महकमा सेहत की जानिब से जाली वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट बनाने का इंकशाफ भी हुआ है। लॉकडाउन में नरमी, डबल सवारी पर पाबंदी खत्म। गाड़ियों में भी 2 से ज्यादा अफराद को सफर की इजाजत। रिक्शा, टैक्सी, चेंगची पर आयद पाबंदियां भी हटा दी गईं। सूबाई वजारत दाखिला की तरमीमी नोटिफिकेशन के मुताबिक दूध की दुकानें और बेकरियां अब 6 बजे के बाद भी खुली रहेंगी। SOPs की खिलाफ वर्जी पर दुकानों, होटल्स और शादी हॉल्स को 30 दिन के लिए सील करने की वार्निंग। सिंध हुकूमत लॉकडाउन करके अपना ही नुकसान कर रही है। इमरान खान के स्मार्ट लॉकडाउन पॉलिसी को दुनिया ने सराहा। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का मौक़िफ़। वफाकी वज़ीर हम्माद अज़हर की भी सिंध में लॉकडाउन के फैसले पर तनकीद। अपोजिशन लीडर सिंध हलीम आदिल शेख का ट्वीट शेयर कर दिया। सिंध हुकूमत मोदी से सबक सीखे। हलीम आदिल ने ट्वीट किया था कि काठौर में कराची आने वाली बसों को रोकने से मुसाफिर दरबदर हो गए। कराची के वैक्सीनेशन सेंटर्स पर शदीद दबाव, कई मकामात पर बदनज़मी। कराची के सबसे बड़े एक्सपो सेंटर में शहरियों ने हॉल नंबर 4 का गेट तोड़ डाला। धक्कम पेल से शीशा टूट गया। अमले का एक शख्स जख्मी। दीगर मराकज़ पर भी वैक्सीन लगवाने के लिए लंबी कतारें। कोरोना SOPs नज़रअंदाज। 24 घंटों के दौरान मुल्क में 9,04,000 से ज्यादा अफराद की वैक्सीनेशन का नया रिकॉर्ड कायम। आओ मिलकर इमरान खान और उस्मान बुज़दार की हुकूमतें हटाएं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की अपोजिशन जमातों को फिर दावत। कहा, नाअहल नाजायज़ हुकूमत से निजात की कोशिशें करना होंगी। इस्टेब्लिशमेंट की इलेक्शन में मुदाखलत को रोकना होगा। आज़ाद कश्मीर में PTI की धांधली को हर फोरम पर बेनकाब करेंगे। आज़ाद कश्मीर के वजीर ने पैसे बांटे और इलेक्शन कमीशन कुछ न कर सका। तब्दीली चाहते हैं। सिंध के हवाले से वजीर आजम की सरबराही में हिकमत अमली बनाई जा रही है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने वाज़ेह कर दिया। कहा, सिंध के लोग PTI को मुतबादिल जमात समझते हैं। वजीर दाखिला शेख रशीद की आइंदा सिंध में भी PTI की हुकूमत बनने का दावा। बोले, वजीर आजम इमरान खान न सिर्फ मुद्दत पूरी करेंगे बल्कि आइंदा हुकूमत भी उन्हीं की है।
FBR का जुलाई में रिकॉर्ड रेवेन्यू कलेक्शन काबिल तारीफ है। वज़ीर आज़म इमरान खान की FBR की सताइश। कहा FBR ने रवा माह 410 अरब रुपए की रिकॉर्ड वसूलियाँ की। रवा माह हदफ से 22% ज़्यादा वसूली हुई है। ये सब हुकूमत की मुस्तहकम मौशी पॉलिसीज़ की बदौलत ही मुमकिन हुआ। पेट्रोल की कीमत में ₹1.71 फी लीटर इजाफा। यकम अगस्त से पेट्रोल की नई कीमत ₹119.80 फी लीटर मुकर्रर। मट्टी के तेल की कीमत में 35 पैसे फी लीटर इजाफा। डीजल की कीमत में ओगरा की सिफारिश करदा कमी नहीं की गई। शहबाज शरीफ ने हुकूमत की जानिब से हालिया LNG की खरीदारी को महंगी तरीन करार दे दिया। कहा यह दिन की रोशनी में सबसे बड़ी डकैती है। PTI की नाअहली और लालच हमारी कौम को अरबों डॉलर का नुकसान पहुँचाएगी। हुकूमत कोरोना वबा के दौरान सस्ते RLNG रेट से फ़ायदा उठाने में नाकाम रही। हुकूमत अब महंगी खरीदारी कर रही है। भारत की कश्मीर प्रीमियर लीग को नाकाम बनाने की एक और साजिश बेनकाब। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने धमकी दी है कि KPL में शिरकत की तो भारत में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। जनूबी अफ्रीका के खिलाड़ी हर्षल गिब्स का सोशल मीडिया पर इंकशाफ। भारतीय बोर्ड की धमकियों को मुज़हिका-खेज़ करार देते हुए ये भी कहा कि भारत खेल में सियासी एजेंडा ला रहा है ताकि गैर मुल्की खिलाड़ियों को कश्मीर आने से रोक सके। भारत KPL की कामयाबी से खौफजदा है, इसलिए ऐसे हथकंडों पर उतर आया। चेयरमैन कश्मीर कमेटी शहरियार आफरीदी का हर्षल गिब्स के बयान पर रद्द अमल। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी बोले कि हर्षल गिब्स पर दबाव भारत की पुरानी रविश है। मोदी ने क्रिकेट को हमेशा सियासत की भेंट चढ़ाया है। वफाकी वज़रा अली जैदी, फहमीदा मिर्जा और सेनेटर फैसल जावेद का भारतीय साजिश बेनकाब करने पर हर्षल गिब्स से इजहार तशक्कुर। PCB का KPL के खिलाफ भारतीय साजिशों पर ICC से एक्शन लेने का मुतालबा। भारतीय हुकाम की गैर मुल्की खिलाड़ियों को धमकियां अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करार। तर्जुमान PCB का कहना है भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने जेंटलमैन खेल की साख को नुकसान पहुंचाया है। इस मामले को ICC के मुनासिब फोरम पर उठाएंगे। ICC चार्टर के मुताबिक मजीद कार्रवाई का हक भी महफूज रखता है। यूरोपीय पार्लियामेंट के नायब सदर डॉक्टर फैबियो ने मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर सदर यूरोपीय पार्लियामेंट को खत लिख दिया। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर से टेलीफोनिक राब्ते में डॉक्टर फैबियो का मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर इज़हार तशवीश। कहा मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी पर खामोश नहीं रह सकते। चौधरी सरवर बोले कि कश्मीरियों के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान का यूरोपीय पार्लियामेंट के अरकान के मकबूजा कश्मीर से मुतालिक खत का खैर मकदम। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक खत में मकबूजा कश्मीर में जारी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की निशानदही की गई। अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर्स की रिपोर्ट्स में मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की आज़ादाना तहकीकात का कहा गया है। भारत इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों को ख़त्म करने के मुतालबात को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी। पुलवामा में भारतीय फौज ने 2 निहत्ते कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। भारतीय फौज का मकबूजा कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में नाम नहाद सर्च ऑपरेशन जारी। कोरंगी में 6 साला बच्ची के साथ ज्यादती के मुलजिम ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। गिरफ्तार मुलजिम जाकिर उर्फ अंडोला ने बयान दिया कि बच्ची को 1 घंटा रिक्शे में घुमाया और नशा करता रहा। 1 घंटे बाद रिक्शे की पिछली सीट पर ज्यादती की। ज्यादती के बाद बच्ची की रिक्शे से छलांग लगाने पर गर्दन की हड्डी टूट गई। पाक फौज की कांगो में मल्टी नेशनल जॉइंट मेडल परेड के दौरान अमन मिशन में खिदमात के अतराफ में एहलकारों के लिए UN मेडल्स का भी ऐलान। तकरीब में मुख्तलिफ नौयत की मशक़ें और सकाफती शोज पेश किए गए।
जंगलात में लगी खौफनाक आग पर काबू नहीं पाया जा सका। आग 6 सूबों के 17 शहरों तक फैल चुकी है। आग बुझाने के लिए 45 हेलीकॉप्टर्स, 5 से 6 हवाई जहाज और 280 गाड़ियां जंगलात में मौजूद हैं। आग से अमवात की तादाद 7 हो गई। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। लाहौर, मुल्तान और फैसलाबाद में तेज़ बारिश। इस्लामाबाद, कश्मीर और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में बारिश की पेशगोई। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म रहेगा। कराची में ठंडी हवाएं, मौसम खुशगवार।